श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे। जुलाई 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने आपके राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। आगे की जानकारी हम विस्तार से आपको बताएंगे। इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2024 को होगा और 7 जुलाई 2024 को मिथुन राशि में शुक्र जो हैं वो द्वितीय भाव में चला जाएंगे, कर्क राशि में। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और 12 जुलाई 2024 से मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, इसके अलावा गुरु का राशि परिवर्तन इस महीने नहीं होगा। मंगल के साथ गुरु द्वादश स्थान में रहेंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा और 16 जुलाई 2024 से सूर्य द्वितीय भाव में आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 19 जुलाई 2024 को होगा और बुध आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। राहु आपके दशम भाव में रहेंगे, मीन राशि में। शनि स्वराशिगत कुंभ राशि में रहेंगे आपके नवम स्थान में, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से इस महीने में रहेगी। मित्रों, ये जो महीना है आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना है। आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला महीना है। आपके प्रेम जीवन को खुशहाल बनाने वाला महीना है। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है। क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में वर्तमान स्थिति जो है वो पूर्णतः आपके पक्ष में नहीं है। इस समय में पार्टनर से आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिश्तों में खटास चल रही है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो शुरुआत में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहा था और आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और आपने भी हमेशा हर दुख में अपने पार्टनर का साथ दिया, सहयोग किया। जब भी उनको आपकी आवश्यकता आई या आवश्यकता आन पड़ी तो तब आप हमेशा उन्हें साथ देते रहे। किंतु इस समय में आमने सामने की मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। आप जब अपने पार्टनर के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनसे एक टेबल पे आने की बातचीत करते हैं, आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में जो भी मत्थापाची है उसे ठीक करने की कोशिश करने की जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो उस समय में वो आप पे ही भड़क जाते हैं या आपको ही दोषी ठहराते हैं। और क्योंकि इस समय में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां आ रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी के प्रति उनका झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है और आप कहीं ना कहीं तभी उनसे
दूर होते जा रहे हैं। एक ये पहलू मैंने बताया आपको। अब इस समय में इस कारण से आपका जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहा है। इस समय में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, जो कि वास्तविक है, सत्य है। इस समय में अगर आप एक व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में मन आपका नहीं लग रहा है। अगर एक एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में भी कंफ्यूज हैं, काम भी नहीं पूरी तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन वहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है उस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप, एंग्जाइटी में, आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं और अकेला फील करते हैं आप। सोना सोना आपको लग रहा है, नींद नहीं आ पाती है रात को, और हमेशा आपके पार्टनर का आपको ख्याल आता रहता है। मित्रों, जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है। मैं ये जो राशिफल आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका का आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आपको हमें देना होगा व्हाट्सएप पे, या आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपका पार्टनर का भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और ये जो राशिफल बता रहा हूँ आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन भी पूरी तरह से आपके साथ मैच होगी, आपके साथ मिलेगी। लेकिन एक बार अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे विश्लेषण भी करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी समझेंगे कि वास्तविक समस्या क्या है। तो ज़रूर आप एक बार हमसे संपर्क भी करें। तो आगे की जो चर्चा मैं बता रहा हूँ आपको मित्रों, ये जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, अब जैसे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आपका जो पंचमेश बन रहे हैं कुंडली में इस महीने, वो शुक्र बन रहे हैं। तुला राशि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, और शुक्र की जो स्थिति है इस समय में वो है कर्क राशि में जाएंगे शुक्र 7 जुलाई के बाद। तो कहीं ना कहीं 7 जुलाई के बाद का जो समय आप देखेंगे मित्रों, उसके बाद से लेकर के आप देखेंगे कि जैसे ही 17 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा, उस बीच में समीकरण बनेंगे, और 17 जुलाई के बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका 100% रियूनियन होगा, पैचअप होगा, और फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। इसी बीच में जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, उनका इस समय में बातचीत शुरू होना, वार्तालाप हो जाना, ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, जानेंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक हल मिलेगा, एक निष्कर्ष मिलेगा, और नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालेंगे, अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और फोनिकली भी। और आमने सामने की मुलाकात होने से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी गलतफहमियां जो है आप दोनों के बीच में, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस समय में आपके पार्टनर का ईगो क्लेश जो बड़ा हुआ था, यानी कि ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो कम होते हुए दिख रहे हैं। और विशेषकर जिस थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आपको आ रही है, वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है 17 जुलाई 2024 के बाद। तो ऐसे में थर्ड पार्टी अगर चला जाती है तो तब भी आपके पार्टनर का झुकाव, रुझान आपके प्रति बढ़ेगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई रिलेटिव्स हैं, या कोई उनके दोस्त हैं जो आपके लिए उनको भड़काते हैं या आपको लेकर के गलत बातें बताते हैं, उनका जाना भी पूरी तरह से संभव इस महीने में दिख रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा मित्रों। और हस्बैंड वाइफ के बीच में आपने देखा है कि आप दोनों के बीच में भी कलेश पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में भी थर्ड पार्टी का होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या फिर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, या हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर होना, इस तरह के कारण से भी आप दोनों के बीच में मतभेद, दिक्कतें आ रही हैं। आप अपने साथी को समझाते हैं तो वो आप पे भड़क जाते हैं, आप उनको अच्छी बातें बताते हैं, उनको वास्तविकता से ज्ञात करवाते हैं तो वो आप पे ही नाराज़ हो जाते हैं, आपको एक हरी खोटी सुनाने लगते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर आपकी जैसे वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनके किसी परिजन के हस्तक्षेप के कारण से, माता पिता, भाई बहन या किसी अन्य व्यक्ति के कारण से, या आपके हस्बैंड के माता पिता, वाइफ या अन्य किसी व्यक्ति के कारण से
आप दोनों में दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है 17 जुलाई 2024 के बाद। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत आ रही है या फिर किसी थर्ड पर्सन के कारण से दिक्कत आ रही है तो ये भी समाप्त होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 17 जुलाई से आप दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमारे से करवाएं। दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क करें तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। और अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 जुलाई 2024 से पहले आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में अगर आप अविवाहित हैं और विवाह को लेकर के परेशान हैं तो 4 जुलाई 2024 से आपके जीवन में किसी का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा। बातचीत जो है वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। इसी महीने के अंत तक आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। पहले अगर आपका कोई रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो जाए, वहीं पे बातचीत आपकी हो, तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है 11 जुलाई 2024 के बाद। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है, इस समय में आपके पार्टनर जो है वो मान नहीं रहे हैं। पहले आपके पार्टनर मानते थे किंतु इस समय में वो मुकर रहे हैं, ना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर जो है वो मान जाएंगे जैसे ही 11 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा। और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी पूरी तरह से मान जाएंगे 11 जुलाई 2024 के बाद। मित्रों, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए भी इस महीने की शुरुआत से ही आपको प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या कोई टूर ट्रेवल करते हैं या आपका किसी पब्लिक प्लेस पे आना जाना होता है तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है। इस समय में अगर आप मन ही मन किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें, रिलेशनशिप में आए या आप उनके साथ शादी करें, तो इस प्रकार के भी योग 21 जुलाई 2024 के बाद बन रहे हैं। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में 21 जुलाई के बाद दस्तक देंगे। इस समय में आपकी एक्स की वापसी भी पूर्ण रूप से हो सकती है। इसको लेकर के भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये समय अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपके पार्टनर जो है वो आपको छोड़ करके चला गए हैं तो 9 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से उस पार्टनर की दस्तक आपकी ज़िंदगी में हो सकती है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी शादी को लेकर के भी बातचीत जो है वो आगे किसी के साथ हो सकती है। इसको लेकर के भी आपको सजग रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं और इस समय मैं देख रहा हूँ कि आपस में तनाव चल रहा है, आप दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं और इस समय में किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आ रही है, तो ये परेशानियां 17 जुलाई तक रहेंगी। 17 जुलाई के बाद चीज़ें पूरी तरह से आपके पक्ष में नज़र आती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार ज़रूर आप हमारे साथ संपर्क करें, बातचीत करें, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं तो उससे भी हम विस्तार से आपकी जन्म पत्रिका को देख पाएंगे। ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के योग भी बन रहे हैं और अगर बेबी कंसीव करने में किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो इस महीने में आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया लव राशिफल जुलाई 2024 का मेष राशि का। मित्रों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से व्यक्तिगत परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी से 100% आपको समाधान मिले तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें और आप देखेंगे कि हम विस्तार से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है।
जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो किसी प्रकार से रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी किसी के साथ। और अच्छी बात यह है कि आपको हमसे जुड़ करके बहुत अच्छा भी लगेगा और साथ साथ पे समाधान भी आपको पूर्ण रूप से समस्या का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।